रसोईया संयोजिका को मेरी तरफ से झारखंड विभाग सलाम सभी को। बैठक नहीं रखिएगा तो सब फुल होगा ना। तो आज हम लोग का बैठक है, महीना में हम लोग का बैठक होता है, लेकिन बिशुनपुर प्रखंड में हमको लगता है बहुत दिन बाद बैठक हो रहा है। तो हर महीना बैठक तो करना है, लेकिन दीदी लोग नहीं आए थे, तो हर महीना में बैठक करना है। तो आज हम लोग का बैठक है कि हम लोग का जो समस्या है उसको समाधान करने के लिए तैयारी को लेकर के अभी जिला में हम लोग प्रोग्राम जो रखे हैं 27 नवंबर से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के समक्ष रखे हैं। तो उसी की तैयारी को लेकर के आज हम लोग का बैठक हो रहा है। तो हम लोग को बहुत से दीदी लोग का दिक्कत है, पैसा नहीं दिया जा रहा है, 60 साल जिसका हुआ उसको परिवार के सदस्य को नहीं रखा जा रहा है, बकाया मानदेय नहीं दिया जा रहा है बहुत लोग का, जो पहले से नहीं दिया हुआ है उसको, और संयोजिका को, जो संयोजिका लोग हैं उसको पूरा जिम्मेवारी नहीं दिया जाता है। सभी को शिक्षक ही काम करते हैं और संयोजिका को काम करने के लिए नहीं दिया जाता है, उसका जिम्मेवारी नहीं दिया जाता है। तो यही सब मांग को लेकर के अभी हम लोग 27 नवंबर 2025 से अनिश्चितकालीन धरना रखे हैं। अब जब तक नहीं मांग मिलेगा तब तक हम लोग को रात दिन वहाँ 24 घंटा के लिए रहना है, 24 घंटा के लिए। और जिस दिन यहाँ का पारी है, कितना तारीख को, 8 तारीख को यहाँ बिशुनपुर प्रखंड का 8 तारीख को, 8 दिसंबर को वहाँ जाना है, घुमला जाना है चंदारी जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के पास। तो वहीं पर हम लोग का टेंट लगेगा और वहीं पर रात दिन रहना है। और हम लोग का मांग है कि जितना भी दीदी लोग का 60 साल हुआ है, जितना दीदी लोग का 60 साल हुआ है उसका परिवार के सदस्य को रखा जाए, चाहे तो उसका बेटी हो, पुतोह हो, चाहे किसी भी परिवार के सदस्य को। चाहे कि हम लोग इतना दिन से काम करते आए हैं दीदी, 20 पैसा 25 पैसा से हम लोग कम से कम 3 महीना 4 महीना फ्री में काम किए 2004 में, लेकिन नहीं 2004 में हम लोग फ्री में काम किए। उसके बाद में हम लोग को प्रत्येक बच्चा 20 पैसा 25 पैसा मिलता था कि नहीं, 20 पैसा 25 पैसा मिलता था। तो अभी लड़ाई के माध्यम से अभी फिलहाल हम लोग को अक्टूबर महीना से हम लोग को 3000 मिल रहा है, नहीं तो हम लोग को 2000 ही मिल रहा था। उससे पहले हम लोग को 1500 मिल रहा था, उससे पहले 1000 मिलता था। इतना कम पैसा में ही हम लोग इतना दिन अपना जवानी गंवा दिए, गंवाए कि नहीं, पूरा जवानी गंवा दिए। क्या सरकार हम लोग को जवानी हम लोग का लौटा सकती है? जो जवानी अब बुढ़ापा में हम लोग आ गए, 1 रुपया हम लोग अपना बुढ़ापा के लिए नहीं रखे हैं, पूरा जवानी गंवा दिए। और अभी 60 साल हो गया बोल के हटा रहे हैं। बहुत से दीदी लोग बोलते हैं ये भैया मुझे तो भात तो नहीं देते पुतो, जा रे बुढ़िया कमाए के कार आई थी, ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो इस तरह का बात सुनने को मिलता है तो अंदर आत्मा जलने जैसा लगता है। इसीलिए हम लोग का मांग है कि जब तक नियमावली नहीं बनता है तब तक के लिए जितना भी रसोईया लोग का 60 साल हुआ है उसका परिवार के सदस्य को रखा जाए, बेटी हो, पुतो हो, चाहे तो उसका कोई भी हो, बेटा जो काम करना चाहता है उसका परिवार के, तो कम से कम हम लोग को, अगर कोई हम लोग की जगह में काम करेगा तो कम से कम हम लोग को खाना तो मिलेगा नहीं, कम से कम हम लोग की जगह में काम करेगा तो हम लोग को कम से कम खाना तो देगा। इसीलिए हमारी मांग है कि जब तक नियमावली नहीं बनता है तब तक के लिए, नियम जब बनेगा तो नियम के आधार से ही हम लोग चलेंगे, जो नियम कहेगा वही आधार से हम लोग चलेंगे। लेकिन जब तक नियमावली नहीं बना है तब तक के लिए हम लोग का 60 साल जितना लोग का हुआ है उसका परिवार के सदस्य को ही रखा जाए। अगर ऐसे नहीं होता है तो हम लोग को यदि नहीं रखा जाता है, अगर सरकार नहीं रखना चाहती है तो हम लोग को सरकार 2004 से न्यूनतम वेतन दे, जोड़ के 1 दिन का मजदूरी दे, 300 रुपया दे, 300 रुपया करके 2004 से जोड़ के दे, तो कम से कम जब तक रहेंगे जिंदा तब तक तो खाने पीने के लिए होगा ना। इतना दिन मेहनत करके आए हैं तो वो समय से, जैसे कि हम लोग 2004 में काम करना शुरू किए तो 2004 में जो रेट था मजदूरी रेट, उस समय हम लोग को वही रेट से जोड़ के दे, और अभी का जो रेट है वो रेट से जोड़ के, लेकिन हम लोग को 2004 से न्यूनतम वेतन जोड़ के दे। अगर हम लोग का परिवार के सदस्य को नहीं रखा जाता है तो कहे कि इतना दिन से मेहनत करके आए हैं तो हम एक उम्मीद से ना किए हैं दीदी, सरकारी छत के नीचे हम काम कर रहे हैं, आज नहीं कल कोई अच्छी सरकार आएगी तो हम लोग का मांग को पूरा करेगी, यही उम्मीद से ना किए हैं। लेकिन आज तक हम लोग का कुछ नहीं हुआ। ये 2000 में हम लोग थकते रहे, अभी कितना लड़ाई करने के बाद अभी 3000 मिल रहा है। 3000 में क्या होगा, 8 दिन का सब्जी भी नहीं खरीद सकेगा। 80 रुपया 90 रुपया सब्जी का दाम नहीं है, और इतना महंगा सब्जी हम लोग 8 दिन का सब्जी भी नहीं खरीद सकते हैं अपना कमाई में।
इतना कम पैसा में कमा रहे हैं, लेकिन एक उम्मीद है कि आज नहीं कल कोई अच्छी सरकार आएगी तो हम लोग का मांग को पूरा करेगी। यही उम्मीद से हम पूरा जवानी बिता दिए। क्या सरकार हम लोग का जवान लौटा सकती है क्या? तो इसीलिए हमारी मांग है कि जब तक नियमावली नहीं बनता है तब तक के लिए हम लोग का परिवार के सदस्य को रखा जाए, नहीं तो हम लोग को 2004 से न्यूनतम वेतन जोड़ के दे। सरकार यदि रखना नहीं चाहती है तो सरकार हम लोग को दे। अगर विभाग नहीं चाहती है रखना तो विभाग हमको 2004 से जोड़ के दे। अगर ग्रामीण नहीं रखना चाहती है तो ग्रामीण हमको 2004 से न्यूनतम वेतन जोड़ के दे। अगर शिक्षक नहीं चाहता है रखने तो शिक्षक हमको दे, लेकिन हम लोग को देना होगा। अगर वो भी नहीं होता है तो जिसको काम में रखा जाता है उसके परिवार को हमको जो जिसका 60 साल हुआ है उसको उसका जिम्मेवारी लेना होगा। जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक उसका पल्लादारी करना होगा, खाना पीना सुई दवाई हर चीज़। अगर उसकी मौत होती है तो उसका क्रियाक्रम भी सब कुछ करना होगा, तब उसका जीना लेना होगा, तब दूसरा को काम करने के लिए रखा जाए। ये होना चाहिए कि नहीं दीदी? होना चाहिए। अपना दिन से काम करके आए तो होना चाहिए ना। अपना दिन से काम करके आए हैं तो वो चीज़ होना चाहिए, तब हम लोग हटेंगे। नहीं तो जान जाए चाहे रहे, लेकिन हम लोग अपना अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। जब तक नहीं होगा तब तक लड़ते रहेंगे। इतना दिन से काम कर रहे हैं। और संयोजिका को रखा गया है। संयोजिका भी एक उम्मीद से काम कर रही है। नहीं, संयोजिका भी कि हाँ हमको चारा खाना मिलेगा तो हम अपना परिवार को कैसे चलाएंगे, लेकिन सबको मास्टरें करेंगे। मड़वा का लड्डू बनवाएंगे, खरीद के लाएंगे मास्टर, अंडा खरीदेंगे, फल खरीदेंगे, सब्जी खरीदेंगे, गैस लाएंगे, चावल उठा करेंगे, सब कुछ मास्टर ही करते हैं। तो नाम के लिए सिर्फ साइन करवाएंगे और सबको अपने पैसा ले लेंगे। तो इस तरह का होता है। इसीलिए हमारी मांग है कि जितना भी गुमला जिला में जितने भी संयोजिका है सभी को अपना अधिकार मिले, जो कि किसी का थाली का खाना ना छिलाए। अभी संयोजिका का थाली का खाना छिला रहा है कि नहीं? जो थोड़ा बहुत बचाती तो अपना परिवार को पालती कि नहीं पालती, लेकिन उसका थाली का खाना को शिक्षक लोग सबको खा रहे हैं। तो ये अन्याय हम लोग के साथ हो रहा है, तो ये अन्याय को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए हमारी मांग है कि हम लोग का जितना भी संयोजिका लोग है सभी के का जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। थोड़ा रोक लंबा तो इसीलिए मिलना चाहिए। और जो रोक के कीजिएगा ना, नहीं तो